मेरे दोस्तों, बेल्जियम के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है। बहुत सारे कंफ्यूज हैं, अप्लाई कैसे करें, पैसे कितने लगते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए, जीपीए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये सारी थोड़ी सी मास्टर्स के रिलेटेड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर तो यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मैंने एक पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बहुत सारी आपको नहीं मिलती, चंद ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। एडमिशन लेना थोड़ा सा कंपैरेटिव है एज़ कंपेयर टू फ्रांस, इटली, हंगरी या फिर बाकी मुल्कों के। उसकी वजह ही ये है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कम है तो बच्चे कम लेते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आपको मिल जाते हैं, इंग्लिश के प्रोग्राम्स मिलते हैं आपको। और जहाँ तक बात है सर्च करने की, प्रोग्राम सर्च कैसे करें, आपकी मर्ज़ी का प्रोग्राम कैसे सर्च करें, तो एक वेबसाइट आपको बताऊंगा, उसके ऊपर जाके आप अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेस्ट तो ये है कि इंडिविजुअली हर यूनिवर्सिटी को आप इंडिविजुअली ओपन करें और हर एक में जाके अपना प्रोग्राम सर्च करें, क्योंकि चंद ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वेबसाइट का नाम है studyflanders.info। ये बेल्जियम की एक वेबसाइट है जिसके अंदर जाके आप प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। एक बात, उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। यहाँ पर कोई जॉइंट पोर्टल नहीं है जहाँ पर आपने जाना है। हर यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअली आपने अप्लाई करना है, इंडिविजुअली पोर्टल बनाना है और वहाँ पर जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? बहुत सिंपल है, आपको अपनी बैचलर्स की डिग्री चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, एफएससी और मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट होती हैं, एक मार्कशीट है और एक सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं आपको। अब जिन लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, 7th सेमेस्टर में है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको चाहिए कि जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो वो फिर यूनिवर्सिटी को बाद में वीज़े के दौरान मेल कर दें। इट डज़ नॉट मैटर कि आपका डिग्री कंप्लीट नहीं अगर हुई। फिर भी मैं बोलूँगा कुछ कोर्सेज के अंदर आपको डिग्री चाहिए होती है तो आपने लाजमी सर्च कर लेना है। जेनेरिक आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि भाई डिग्रीज अटेस्ट करवा लें या ऐसे ही अप्लाई कर दें। डिग्रीज अटेस्ट करवाना ज़रूरी है। एटलीस्ट एचईसी से आपकी डिग्री अटेस्ट होनी चाहिए। एचईसी आपकी बैचलर की डिग्री अटेस्ट कर देता है। और अगर आपकी जो मैट्रिक और इंटर है वो आपने अपने बोर्ड से सर्टिफिकेशन उसकी अटेस्ट करवानी है, वो एचईसी से नहीं होती। अब जब एचईसी से आप करवा लेते हैं तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाते हैं, सिंपल वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाते हैं। डिग्रीज के बाद और क्या चाहिए होती है? आइल्स। अब आइल्स अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपनी यूनिवर्सिटी को बोलें कि भाई हम मुझे एक लेटर बना दो जिसमें ये लिखा हो कि मैंने आपकी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन ली है। वो आपको एक सर्टिफिकेट बना देंगे, उसके बाद आप जाके वो भी अटैच कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम है कि आप आइल्स करो या फिर दोबारा उसके प्रिपरेशन करो एंड ऑल दैट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आपको एडमिशन दे देती हैं। अगर आइल्स है तो ऑब्वियसली आइल्स सबमिट करवा दें। 6.5 बैंड्स मिनिमम आपको चाहिए होता है यहाँ पर। आइल्स के साथ ही साथ आपका पासपोर्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट बनवा लें अगर नहीं है। पासपोर्ट के साथ ही साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसका नाम है मोटिवेशन लेटर। हर कोर्स का अपना मोटिवेशन लेटर होता है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है। मोटिवेशन लेटर किसको कहते हैं? जिसमें आपने अपनी मोटिवेशन दिखानी है कि आप इस कोर्स में क्यों अप्लाई कर रहे हो। वेरी सिंपल, वो 1 पेज का भी हो सकता है, वो 2 पेज का भी हो सकता है। उसके साथ ही साथ आपकी सीवी होनी चाहिए। सीवी किसको कहते हैं? सीवी इस चीज़ को कहते हैं कि आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है वो उसमें मेंशन कर दें, एक्सपीरियंस मेंशन कर दें, सर्टिफिकेशन डाल दें। यूरोप पास पे अपनी सीवी बनाएं। एक यूरोप की एक अपनी वेबसाइट है जिसको कहते हैं यूरोप पास, उसके ऊपर टेम्पलेट दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी सीवी बना दें। 5 मिनट के अंदर आपकी सीवी बन जाती है। अपनी पिक्चर भी उस पर अटैच कर सकते हैं आप, अगर पिक्चर नहीं भी लगाते तो आपकी मर्जी है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है जो है रिकमेंडेशन लेटर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर किसको कहते हैं? अपने रेलिवेंट प्रोफेसर के पास जाएं जिसने आपके पास बैचलर्स थीसिस आपने किया हो
या जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का, उसको बोलें मैं इस यूनिवर्सिटी में इस कंट्री में अप्लाई कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का नाम बता दें और प्रोफेसर को अपने उस मुल्क का नाम बता दें, बेल्जियम ऑफ कोर्स, और उसके बाद उनको बोलें कि भाई हमें एक रिकमेंडेशन लेटर, ये दो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ दो मांगती हैं और अक्सर तो कहती हैं कि आप अपने प्रोफेसर्स की डिटेल उनको दें, वो खुद प्रोफेसर को मेल करेंगे और प्रोफेसर को फिर उनको मेल बैक करना होगा मोटिवेशन लेटर। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है जो हर यूनिवर्सिटी में चाहिए होती है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये डॉक्यूमेंटेशन है। और अक्सर लोग तो नहीं मांगते, रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं मांगते। अब ज़रूरी चीज़ आती है भाई जीपीए हमारा कम है या कितना जीपीए रिक्वायरमेंट है, तो भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जीपीए रिक्वायर्ड कितना है। जीपीए जितना ज़्यादा होता है उतने आपके चांसेस इंक्रीज होते हैं, लेकिन अक्सर का 2.5 है, 2.6 है, 2.7 है, तो इनके चांसेस कम हैं एडमिशन लेने में। हाई जो अच्छे रैंक कोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सीएस के कोर्स हैं, आर्किटेक्चर के कोर्स हैं, इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, तो बेहतर ये है कि आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आपका जीपीए कम है, उन्हीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ एप्लीकेशन फ़ी। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ी है, 3-4 ऐसी हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो आपने देखना है भाई एप्लीकेशन फ़ी किस में नहीं है। अगर आपका जीपीए अच्छा है तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, डज नॉट मैटर, आपको वो एडमिशन मिल जाता है। और जब आपका एडमिशन हो जाता है, अक्सर आप यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको रिफ़ंड भी कर देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी 200 यूरोज़ एप्लीकेशन फ़ी है। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी पड़ती, ट्यूशन फ़ी बहुत कम है, यानी 2000 के करीब है, 1000 के करीब है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर फ़ी ज़्यादा है, यानी 5000 है, 6000 है, 7000 यूरो, ऑन एवरेज 5-6 हज़ार यूरोज़ फ़ीस है। तो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कौन सी फील्ड में आप जा रहे हैं, किस कोर्स में जा रहे हैं, उसके रिलेटेड आप जाके फ़ी देख सकते हैं। फिक्स्ड फ़ी नहीं है यहाँ पर, हर कोर्स की अपनी फ़ीस है, इसीलिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगा हर यूनिवर्सिटी को देखें, वहाँ पर जाके फ़ी जिसकी जितनी है उस हिसाब से अप्लाई करें। हर यूनिवर्सिटी के अंदर आप 2 कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मैंने पूरी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर दिया, प्लीज़ जाके वो देखिएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, बड़ी रैंक यूनिवर्सिटी है, VUB है, गेंट यूनिवर्सिटी है, KU लोवन है, आंतोप यूनिवर्सिटी है, हैसल यूनिवर्सिटी है, यूनमूर है, ULB है, UBI है, UBI तो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये सारी मास्टर्स की कुछ कॉमन यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअली आपको देखना पड़ेगा अपने कोर्स की फ़ीस और कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है मेरे दोस्तों। डेडलाइन की बात करें तो डेडलाइन आ जाती है तकरीबन मार्च के एंड तक। अप्रैल से पहले पहले आपको अप्लाई करना होता है। यहाँ पर जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये आपके बेसिक खर्चा होता है फ़ी को लेकर और एप्लीकेशन फ़ी को लेकर। उसके बाद वीज़े की बात करें तो यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, यहाँ पर कोई मसला नहीं, वीज़े का इशू नहीं, वीज़ा भी मिल जाता है, अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने ब्लॉग अकाउंट सबमिट करवाना होता है तकरीबन 12,000 यूरो का। जहाँ तक बात है एडमिशन आपको मिल कब जाता है, तो 1 महीने के अंदर अंदर एडमिशन आपको मिल जाता है। महीने के बाद आप या 1.5 महीने तक आप यूनिवर्सिटी को मेल कर देंगे भाई हमारे पास हमें आप डिटेल दे दें हमारा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, फिर आपको वो दे देंगे। जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा। तो मेरे दोस्तों आज ही अपना प्रोसेस शुरू करो। दिस कैन बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन यूरोप। बेल्जियम एक बहुत अच्छा मुल्क है, वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्राइम नहीं है, रेसिज्म नहीं है, इस्लामोफोबिया नहीं है, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जहाँ तक बात है वीज़े की, तो इंशाल्लाह वीज़ा हम फुल डिटेल डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो अगली में। तब तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हम रेगुलर पोस्ट शेयर करते रहते हैं, आप ज़रूर हमें फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कहते हैं कि आप भी हमारे साथ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं हमसे, तो आप मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में कैंडली का, वहाँ से आप अपनी कंसल्टेशन बुक करें और अपनी पर्सनल 1-to-1 गाइडलाइन आप ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, ऐसी वीडियो के लिए यू नो व्हाट टू डू। शुक्रिया।